अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा नंबर 30 अम्मा पारा में सूरत शम्स मक्की सूरा है। अशम्स की मानी सूरज। तिलावत होगी, आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فألهمها فجورها وتقواها قد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Kindly share the screen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरत अश-शम्स। मक्की सूरत है। अश-शम्स की मानी होती है द सन, सूरज। आयात इसमें 15 है और रुकू 1 है। एनी प्रॉब्लम सना? No, Baji, by mistake. I'm so sorry. नो वरीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वश्शम्सी वज़ुहाहा। वश्शम्स कसम है सूरज की। वह यहाँ पर कसम के लिए आया है। अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं किसकी? सूरज की। वज़ुहाहा, सूरज जुहा हम पढ़ चुके। वो शुरू की इब्तिदाई हल्की हल्की सुहानी धूप, उस वक्त की भी कसम खाई कि जब सूरज निकलता है तभी तो ये उजाला होता है और सनलाइट हमें मिलती है। अल्लाह ताला दोनों की कसम उठा रहे हैं। वल कमरी इज़ा तलाहा, और चांद की कसम। इज़ा जब, तलाहा वो पीछे आता है, हा उसके। चांद किसके पीछे आता है? सूरज। सूरज के। तो हा किसके लिए आया यहाँ पर भी? सूरज के लिए।
और आयत नंबर 1 में भी वज़ुहाहा, हा सूरज के लिए ही था, शम्स के लिए। तो ये कितनी बड़ी बड़ी कस्में हैं। क्या सूरज और चांद कोई मामूली चीज है? बहुत बड़ी अल्लाह की मखलूक। सूरज के बारे में हम देखें तो सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, हीट, इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ फॉर ऑल द क्रिएशन ऑन द अर्थ। जमीन पर जितनी क्रिएशन है वो सब की जिंदगी डिपेंड करती है सनलाइट पर एंड द हीट ऑफ द सन। तो लाइट एंड हीट हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और इसी सूरज की लाइट जिसे हम समझते हैं कि ओनली यूजफुल फॉर द क्रिएशन ऑन द अर्थ, पर हम पूरा सोलर सिस्टम देखें तो बाकी के प्लैनेट्स भी कहाँ से सनलाइट हासिल करते हैं? सूरज सूरज। से। और हमारे अर्थ का जो सैटेलाइट है दैट इज द मून। चांद क्या है? चांद प्लैनेट नहीं है, स्टार भी नहीं है। चांद है सैटेलाइट, किसका? अर्थ का। तो चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। चांद अंधेरा है अपने आप में, वो सिर्फ पत्थर और रॉक से बना है। चांद के अंदर कोई लाइट नहीं है। फिर उस वो कैसे चमकता है? तो यही बताया गया, और चांद की कसम इज़ा तलाहा, जब वो पीछे आए उसके, यानी सूरज से वो अपनी लाइट ले लेता है। और जब सूरज गुरूब हो जाता है, व्हेन द सन सेट्स, तो फिर चांद की लाइट वो जो रिफ्लेक्ट करता है सूरज की, वही हमें नजर आती है। क्योंकि चांद की अपनी लाइट नहीं है, इट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, इट इज अ कूल सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन सूरज की हॉट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो सूरज से दिन बनता है और चांद से रात। ये आगे देखेंगे आयत 3 में, वन नहारी, और दिन की कसम, इदा जल्लाहा, जब वो रोशन कर दे, हाँ उस जमीन को। तो दिन कैसे बनता है? सूरज की रोशनी से। वल्लैली इदा यग्शाहा, और रात की कसम भी, जब वो यग्शाहा, वो ढांप दे उसे, यानी रात क्या करे? कवर कर दे। किसको कवर कर दे? इस जमीन। तो अभी आयत 3 और आयत 4 में हा किसके लिए आया? जमीन के लिए आया। हालांकि जमीन का यहाँ पर अभी तक डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह। तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ह्यूज जाइजेंटिक सन एंड मून, क्या चांद पर तो सब गए हैं, क्या सूरज पर कोई जा सकता है, कोई पहुंच सकता है? नहीं। जाएगा तो जल जाएगा, है ना। तो इट इज अ ह्यूज जाइजेंटिक बॉल ऑफ फायर। और ऐसी आग है सूरज के अंदर कि कंटिन्यूअस वो आग बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि उसके अंदर चेन रिएक्शंस हो रहे हैं। इफ यू हैव स्टडीड केमिस्ट्री यू नो कि कंटिन्यूअस चेन रिएक्शंस से वो भड़कते ही जा रही है उसके अंदर की आग। लेकिन वो खुद जलकर पूरी दुनिया को और पता नहीं कितने और प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को क्या कर देता है? रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह। और उसी के वजह से हमें दिन और रात का एक्सपीरियंस भी होता है। तो ये किसकी हिकमत है? ये कितनी जबरदस्त प्लानिंग है अल्लाह की। और जिस चीज को अल्लाह ने बनाया, फिर उसी की कसम उठाई।
और हमारे लिए अल्लाह ने दिन और रात को कैसे बैलेंस किया है। गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी, और ठंडी में, इन द विंटर्स, दिन छोटे रातें बड़ी। तो ये अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें क्यों बता रहे हैं? नेचर, क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी हो तो आपको क्या नजर आएगा? सूरज और चांद यू कैन ऑलवेज सी, एंड यू कैन ऑलवेज एक्सपीरियंस डे एंड नाइट, इजंट इट? अब आगे देखिए, और किसकी कसम? चार कस्में खत्म नहीं हुई, अभी और आगे कसम है आयत नंबर 5 में। वस्समाई, किसकी कसम? और आसमान की कसम। वमा बनाहा, और जिसने बनाया उसको, उसकी भी कसम। किसने बनाया आसमान को? अल्लाह ने। तो आसमान की भी कसम, और जिसने आसमान को बनाया उसकी भी कसम। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह की भी कसम शामिल हो गई। वल अर्द, और किसकी कसम? जमीन की कसम। वमा तहाहा, जिसने फैलाया उसको। किसने फैलाया जमीन को? अल्लाह ने। अल्लाह ने। तो अल्लाह की कसम कितनी बार आ गई? 2 बार। और बाकी अल्लाह की कितनी मखलूक की कसम हुई? सूरज 4। और उसकी रोशनी, चांद जब वो पीछे आए, दिन की कसम जब वो रोशन हो, रात की कसम जब अंधेरा छा जाए, आसमान की कसम और अल्लाह की कसम, जमीन की कसम और अल्लाह की कसम। सुभान अल्लाह, इतनी सारी कस्में उठाकर, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कस्में हैं। क्या हमारे लिए अलाउड है कि हम सूरज की, चांद की, जमीन की, आसमान की कसम उठाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमें कभी जरूरत पड़े भी किसी की कसम उठाने की, तो किसकी कसम उठा सकते हैं? किसकी कसम लेने की हमको अलाउड है? सिर्फ अल्लाह की बाजी। सिर्फ अल्लाह की। वेरी गुड, इतना तो हमने सीख लिया कि अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह चाहे जिसकी कसम उठाए। हम लोग तो बहुत आसानी से मेरी माँ की कसम, मेरे बच्चे की कसम, कुरान की कसम, नो नो नो, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। किसी चीज भी की भी कसम नहीं खानी है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो अल्लाह की कसम। तो इतनी कस्में उठाकर अब अल्लाह ताला जवाबुल कसम में क्या फरमा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जो बात होगी वो बहुत छोटी होगी या बहुत बड़ी बात होगी फिर? बड़ी बात होगी बाजी। बहुत बड़ी बात है। और ये बात किसके बारे में है? ना सूरज के बारे में, ना चांद के बारे में, ना अल्लाह के बारे में, ना जमीन ना आसमान के बारे में। इतनी बड़ी बड़ी कस्में उठाकर अल्लाह ताला हमारी बात कर रहे हैं, मेरी और आपकी। लेट अस सी व्हाट अल्लाह ताला सेज। तो जवाबुल कसम आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व नफ्सिन व मा सव्वाहा। वो, और अभी कसम खत्म हो गई। कसम खत्म होने के बाद अल्लाह ताला क्या फरमा? और नफ्स की, व मा सव्वा, सॉरी ये भी कसम में ही आता है। और अल्लाह ताला नफ्स की कसम उठा रहे हैं। कौन से नफ्स की? हर नफ्स की। वमा सव्वाहा, और जिसने बराबर किया उसको, बैलेंस बनाया नफ्स को, उसकी कसम। तो कौन से नफ्स की कसम उठा रहे अल्लाह ताला? हर इंसान की नफ्स, हर इंसान की नफ्स की कसम। यानी कितनी बड़ी कस्में हो गई। कितने इंसान हैं, और अल्लाह ताला हर इंसान के नफ्स की कसम। और किसकी कसम? जिसने इन नफ्सों को बराबर बनाया, बैलेंस किया, उसकी कसम। यानी किसकी कसम?
फिर से, अल्लाह सुभान ताला। अल्लाह की कसम, सुभान अल्लाह। तो हर इंसान की नफ्स की कसम और अल्लाह की कसम, अभी कसमें खत्म होकर अब अल्लाह ताला आयत 8 में हमें जवाबुल कसम दे रहे। क्या है जवाबुल कसम? फ़अल्हमहा, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। आयत 8, आयत 9, आयत 10, यहाँ तक के इसका जवाबुल कसम है। पहले आयत 8 देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने हर नफ्स की कसम खाई, हर इंसान की नफ्स। और नफ्स कैसे बनाई अल्लाह ने? सवाहा, बराबर बैलेंस। क्या हम लोग बैलेंस्ड है? हमारी बॉडी देख लो आप, फिजिकल बॉडी। एक तरफ राइट हैंड है तो दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड है। एक तरफ कान है राइट, तो लेफ्ट साइड में भी कान है, isn't it? इवन नॉस्ट्रल्स, यहाँ तक कि आपके ब्रेन के भी लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स। और आपके हार्ट के अंदर भी आपके किडनीज आप देख लो, राइट साइड किडनी, लेफ्ट साइड किडनी। हार्ट के अंदर भी अल्लाह ताला ने चेम्बर्स बनाए, लेफ्ट एंड राइट। तो आपकी बॉडी बैलेंस्ड है या नहीं है? है बैलेंस्ड। एकदम बॉडी बैलेंस्ड है। अब बॉडी तो नजर आती है, बट यहाँ पे अल्लाह ताला आज नफ्स की बात कर रहे हैं। क्या हमें अपना नफ्स नजर आता है? क्या है ये नफ्स? व्हाट इज दिस नफ्स? ये क्या है? हमारा अंदर सोल, जिसको हम क्या कहते हैं? सोल। एक हमारे अंदर एक चीज अंदर जो है, जिसकी वजह से मैं जिंदा भी हूं और आई हैव माई कॉन्शियस, बराबर। मेरा जमीर भी है एक अंदर। क्या वो किसी को नजर आता है जमीर? नहीं। माई नफ्स, माई सोल, इट इज समथिंग दैट nobody can see, nobody can touch। तो ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज के बारे में अल्लाह ताला आज बात कर रहे हैं हमसे, कि हमारे अंदर क्या रखा है। डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, हार्ट सर्जरी, किडनीज, लिवर, लंग्स, ब्रेन, इंटेस्टाइन, सारी सर्जरीज हो जाती। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारी सर्जरीज होती, लेकिन दे कैन नॉट फाइंड द नफ्स इनसाइड। इसकी कसम सिर्फ अल्लाह ताला ने उठाई, और नफ्स के बारे में हमें कोई नहीं बता सकता सिवाय अल्लाह ताला की। ठीक है, तो ये ऐसी गैबी चीज है जो मेरे अंदर तो है, बट इसके बारे में मुझे वही बता सकता है जिसने मेरा नफ्स बनाया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने तुम्हारा नफ्स बिल्कुल बैलेंस्ड बनाया है। ठीक है, जैसे दो हाथ है, दो पैर है, वैसे तुम्हारे नफ्स के भी दो बैलेंस्ड हिस्से। अब वो क्या है दो बैलेंस्ड हिस्से? Want to know? Let us see. आयत नंबर 8। फ़अल्हमहा, फिर उसने इल्हाम किया, हा उसको। अब ये हा किसके लिए आया? नफ्स के लिए। आयत 7 में भी हा नफ्स के लिए आया। फिर अल्लाह ताला ने इल्हाम किया नफ्स को। व्हाट इज इल्हाम? टू इंस्पायर। उसे क्या दे दी अल्लाह ने? कुछ इंस्ट्रक्शन। किस चीज का इंस्ट्रक्शन दे दिया? फुजूरहा व तकवाहा। फुजूर, फुजूर में आपको क्या नजर आता है? नाफरमानी। फाजिर वर्ड पढ़ चुके आप? फाजिर उसी से बना है फुजूर। फुजूर नाफरमानी। हा उस नफ्स की, हा फिर से नफ्स के लिए। व तकवाहा, और तकवा हा उस नफ्स का। ये दोनों ऑपोजिट है। तकवा का ऑपोजिट आज हमको मिल गया। क्या है तकवा का ऑपोजिट? नाफरमानी। फुजूर। फुजूर अरेबिक वर्ड्स में आप लिख सकते हो। तकवा ऑपोजिट फुजूर। तो फिर मुत्तकी
ऑपोजिट फाजिर, अंडरस्टूड है ना। मुत्तकी जिसके अंदर तकवा होता है, और फाजिर जो फुजूर करता है, नाफरमानी करता है। ओके, लेकिन ये किसी इंसान की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है पता है? मैं आपको बताती हूँ किसकी बात हो रही है। नफ्स की। नफ्स की। लेकिन ये फुजूर कौन और तकवा किसके पास है और फुजूर किसके पास है, क्या बताया अल्लाह ने? विल टेल। हमारे में। वेरी गुड, यस। हर एक को अल्लाह ने ऐसा बनाया। कैन यू सी हियर? दिस इज द हार्ट, because we don't know what is the shape and size of the nafs, so we feel nafs is within us, within our heart. Allah knows the best, ठीक है ना। तो ये जो हमारा दिल है, अल्लाह ने उसको कैसे बनाया? हम तो क्या समझते हैं, पूरा दिल रेड है। अगर आप साइंटिफिकली भी बायोलॉजिकली भी स्टडी करें तो one part of the heart pumps pure blood and the other part collects the impure blood from the entire body, है ना। तो आधा दिल आपका प्योर है और आधा इम्प्योर बायोलॉजिकली, एम आई राइट? समझ आया सबको? जी हाँ। है ना। और आपका ब्लड कैसे प्योर और इम्प्योर होता है? बिकॉज ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। वेरी गुड सना। पूरे बॉडी को, आपके जो दिल में लंग्स से ऑक्सीजन आता है ना, वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स होकर वो ब्लड कैरियर बनता है और पूरी बॉडी को ब्लड के साथ ऑक्सीजन पहुंचता है। तो आपका वो पार्ट क्या कर रहा है? पूरे ब्लड के साथ ऑक्सीजन पूरी बॉडी को देता है, और ऑक्सीजन देकर जब वो वापस लौटता है तो फिर क्या उसके पास अब ऑक्सीजन है? नहीं। अब वो वापस आया ब्लड, तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो वो कैसा ब्लड हो गया? इम्प्योर ब्लड, ठीक है ना। फिर वापस वो लेता है ऑक्सीजन और फिर पूरी बॉडी को सर्कुलेट करके आता है। सुभान अल्लाह। ये तो हमको बायोलॉजिकली मालूम है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हमने हर इंसान का नफ्स ऐसा बनाया है, आधा उसका नफ्स, आधे नफ्स में तकवा है और आधे नफ्स में फुजूर है, और ये दोनों को हमने बैलेंस करके बनाया है। कैसे बनाया है? आधा ये और आधा वो, बिल्कुल बैलेंस्ड, ठीक है ना। इससे क्या समझ आ रही है बात? बाजी की हमारे अंदर स्ट्रगल है अच्छाई और बुराई का। ओके, इसका मतलब अल्लाह ने हर इंसान को ऐसा बनाया है कि आधा वो बुरा भी हो सकता है और आधा वो अच्छा भी हो सकता है ना। अब हमारा ये अल्लाह ने हमें ऐसा बना दिया है। ये हार्ट आप देख रहे हो, सबका हार्ट अल्लाह ने ऐसे ही बना के भेजा है। सबका नफ्स ऐसे ही बना के भेजा है कि कभी वो नाफरमानी भी करता है, कभी अच्छा भी काम करता है। अब इसमें फ़अल्हमहा आया वर्ड, इसमें इल्हाम वर्ड है। इल्हाम का मतलब कौन करता है पता है आपको? इल्हाम, अल्लाह। ओके। हमें है ना दो तरह के इल्हाम मिलते हैं, एक फुजूर के और एक तकवा के। तकवा का इल्हाम कौन करता है हमको, और फुजूर का इल्हाम कौन करता है? इल्हाम का मतलब टू इंस्पायर। तो कौन हमें नेकी की तरफ इंस्पायर करता है और कौन हमें गुनाह की तरफ इंस्पायर करता है? हमारी अल्लाह यहाँ। सुब्हाना ताला नेकी की तरफ राग़िब करता है और फुजूर शैतान डालता है। तुम्हारा आधा जवाब सही है तबस्सुम। पूरा सही जवाब ये है कि शैतान हमें गुनाहों का इल्हाम करता है, जिसे वसवसा कहते हैं। तो जो गुनाहों का इल्हाम है
वो वसवसा हमने सूरत अन्नास में पढ़ लिया, बराबर। और नेकियों का, तकवा का इल्हाम हमें फरिश्ते करते हैं। तकवा का इल्हाम हमें फरिश्ते करते हैं, ठीक है। तो ये जो आया फअल्हमहा, अब फरिश्ते भी कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स अल्लाह के हुक्म से करते हैं। तो वैसे ही हमारे दिल के अंदर हमारी नफ्स जो है वो हमें नेकी की तरफ भी, नेकी का भी हुक्म देती है और गुनाह का भी। कैसे होता है ये? बैलेंस्ड तौर पर। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि तुम्हें क्या करना है। अल्लाह ने तो ऐसे बना के भेज दिया तुमको, तुम्हें क्या करना है। आयत नंबर 9, क्योंकि 9 समझेगा तो 8 और बेहतर समझ आएगा। कद, बेशक, बिलाशुबा। आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन। कद का मतलब बेशक, कोई डाउट नहीं। अफलहा, अफलहा फलाह पा गई, सुपरलेटिव में है, सबसे बड़ा सक्सेसफुल। अफलहा, आप शुरू में देख रहे हो हमजा जबर, तो ये क्या है? सुपरलेटिव। और फलाह तो आपको मालूम ही है, सक्सेस। तो अफलहा सबसे बड़ा सक्सेसफुल, द मोस्ट सक्सेसफुल इज द वन हु, मन, जिसने, जक्काहा, जिसने क्या किया? तस्किया किया। किसका? हा, अपनी नफ्स का। सबसे बड़ी कामयाबी इसी काम में है कि जो अपने नफ्स को साफ, शफाफ कर ले, प्यूरिफाई कर ले, क्लेंस कर ले और करता ही रहे, अपनी नफ्स को पाक साफ करता ही रहे। जो करता रहेगा, करता रहेगा, वही कौन हुआ? इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल। Can you see these two hearts now? Now see the transformation. जिसने अपनी नफ्स को पूरा पाक कर लिया और वो करता रहा, पता नहीं हुई कि नहीं, हमको तो नफ्स नजर ही नहीं आती। तो जो करता रहा, उसे क्या उम्मीद है कि उसका हार्ट कौन से कलर का हो जाए? पूरा फुल रेड। फुल रेड। और इसके ऑपोजिट है आयत 10, वक़द खाब, और बेशक, ख्वाब कौन हुआ? लूजर। वो सक्सेसफुल था, और बेशक लूजर, बर्बाद हुआ। कौन? मन दस्साहा, जिसने खाक में मिला दिया उसको, जिसने मिट्टी में मिला दिया उसको। तो मिट्टी में मिला के नफ्स का कलर कौन सा हो गया? पूरा काला। ब्लैक। काला। समझ आया? अब चॉइस हमारी है। ओरिजिनल हम कैसे बनाए गए? बैलेंस्ड। ओरिजिनल हम बनाए गए बैलेंस्ड, ऐसे। अब हमारा काम है कि वो जितना काला है ना, वो अल्लाह ने ही रखा है हमारे दिल में, उस काले को भी मिटा मिटा कर, कोशिश करके, साफ कर करके हमें उसको भी पूरा रेड करना है। और जो ये कोशिश ना करे, बल्कि उसे गुनाहों में ही मजा आता रहे और वो गुनाह करता जाए, नाफरमानियां करता जाए, तो उसका फिर पूरा दिल काला हो जाए। अभी तक हम सिर्फ कलर्स की बात कर रहे हैं। अभी तो हमें ये देखना है कि ये होगा कैसे, करना क्या है, कैसे, क्या रेड पेंट लाकर उसको दिल के अंदर लगा दे, दिल के ऊपर लगा दे, या अंदर डाल दे? मल से, किससे? मल से हम बदलेंगे। अमल से, अमल से। यू आर राइट। नाउ अब देखिए कि दिस इज नॉट एन इजी प्रोसेस। अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि ये कोई आसान चीज नहीं है। तुम इंसान हो, किससे बने हो? गोश्त, हड्डी, मिट्टी, है ना, ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यूज, नर्वस सिस्टम,
एवरी सिस्टम। लेकिन तुम्हारी रूह किससे बनी है, तुम्हारी नफ्स किससे बनी है, जिसकी बात हम कर रहे हैं। पाक किसको करना है, नफ्स को। तो किससे बनी है हमारी नफ्स, टेल मी। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, पहले पूरी बॉडी बैलेंस बना दी, सव्वाहा। फिर अल्लाह ताला ने उसमें क्या फूका, रूह फूकी। किसकी रूह फूकी, अ पार्ट ऑफ हिज रूह। अल्लाह ने अपने रूह फूकी आदम अलैहिस्सलाम में। और हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो हम सब में किसकी रूह है, अल्लाह अल्लाह की रूह। समझ आई बात, अल्लाह की रूह है हमारे अंदर। इसीलिए आया फअल्हमहा, इसीलिए अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए इल्हाम करते हैं हमको, ठीक है ना। नाउ, एक तो हमारी बॉडी है, अगर गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है, हम नहाते हैं पानी से, शैम्पू, साबुन, क्लेंजर। अगर हमारे कपड़े मैले या गंदे हो जाते हैं, वी वॉश देम, क्लेंस देम, ब्लीच देम, ड्राई क्लीन देम, आयन देम। चेहरे पे झुर्रियां आती है, पिंपल्स आते हैं, वी वर्क अपॉन देम। पूरा दिन हम अपने आप को, अपने बालों को, अपने कपड़ों को, अपने घर को क्लीन करते रहते हैं। और ये भी अच्छी बात है, अल्लाह ने क्या फरमाया, पाकी आधा ईमान है। लेकिन इस सूरह में एक अलग खास चीज को पाक करने का जिक्र किया जा रहा है, वो है हमारी नफ्स। दैट मीन्स अल्लाह ताला इज टीचिंग अस दैट सेल्फ प्यूरिफिकेशन, योर इनर प्यूरिफिकेशन, अपने अंदर की साफ सफाई जो करता रहेगा, अपनी रूह, अपने नफ्स, अपने आमाल, अपनी सोच, ये सब आप लिख लीजिए। किस किस चीज को क्लेंस करना है। नंबर 1, बॉडी जो हम करते हैं, टिक कर लो। नंबर टू, नफ्स हमें नजर नहीं आती, इसलिए लिख लो। नंबर 2, ईमान को पाक करना है। इसको टिक करके आगे आप लिख लो इसके सामने शिर्क, और उसको क्रॉस कर दो। ईमान को पाक करना है। फिर नंबर 3, अपनी नियतों को पाक और साफ करना है। लिख रहे हो आप नंबर 3। व्हाट वाज नंबर 1, जी हाँ, बॉडी। बॉडी, वो तो हम करते ही है साफ। और एक्स्ट्रा सफाई कब करते हैं, वजू और गुस्ल, जब इबादत के लिए खड़ा होना होता है। सुभान अल्लाह। नंबर 2 हमने देखा, किसकी सफाई, ईमान पाक रखना। ईमान की सफाई, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, नो शिर्क एट ऑल। नंबर 3, अब हम आ रहे हैं अपने नियतों पे। नियतों पे। और ये नियत कहाँ होती है, नियत तो अंदर है, किसी को नजर नहीं आती। तो उसमें आप रियाकारी, शो ऑफ भी नहीं कर सकते। और नियत किसको पता होती है, सिर्फ अल्लाह को, ठीक है ना। आप लिख सकते हो वहां ब्रैकेट में, नियत सिर्फ अल्लाह को मालूम। सेकंड पॉइंट आपका था आपका ईमान, उसमें भी ब्रैकेट में लिख लो, किसको मालूम, ओनली अल्लाह नोज व्हाट इज द लेवल ऑफ योर ईमान। नाउ नेक्स्ट आएगा अमल। अब ये अमल जो है ना, ये इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम थिंग। उसके अंदर आप अमल के नीचे ABCD पॉइंट्स लिख सकते हो कि अपने अमल सुधारने के लिए क्या क्या करना है, क्योंकि यहाँ सुधरने की बात हो रही है ना। अपने अमल पहले सुधारना क्या क्या है, फिर बाद में हम देखेंगे सुधारना कैसे है। सो कैसे वी विल सी आफ्टरवर्ड्स, पहले क्या सुधारना है दैट वी विल सी। क्या आप बता सकते हो क्या क्या सुधारना है, 1 बाय 1। ये तो तभी पता चलेगा क्या सुधारना है, जब ये पता चलेगा कि गलत क्या है, गलत क्या है, मेरे अंदर गलत क्या है, मेरे अंदर गंदगी क्या है, तभी तो मैं उसे साफ करूं।
तो वो गलत क्या क्या होता है हर इंसान के अंदर, जनरल टर्म में हम लिखेंगे। नंबर वन मैं गुस्सा, बीती बुरी सोच। बुरी बुरी सोच। सोच, बुरी सोच। बट वो भी कैसे पता चलेगी, उसके सब पॉइंट्स है, हम लिखते हैं कि बुरी सोच कैसे पता चलेगी। हमारे अंदर से बाहर क्या आता है, हमारे अंदर से बाहर नजर आता है नंबर 1 गुस्सा। झूठ। देखो हमको पहचानना है ना अपने ही गंदगी को, दूसरों की नहीं। दूसरों को नहीं हमको सुधारना है, पहले अपने अंदर झांकना है। तो अंदर से कैसे पता चले, जो अंदर से बाहर आ रहा है। जैसे आपने बोला झूठ, वेरी गुड, तो आप लिख लो झूठ नंबर 1। नंबर 2 आप गुस्सा लिख लो, क्योंकि ये नजर आती है चीजें बाहर। गिबत। गीबत, वेरी गुड, तो आपने नंबर 1 तकब्बुर। झूठ लिखा, वेरी गुड। नंबर 3 गुस्सा लिखा, एंगर। फिर गीबत लिखा कि हम हमारी जबान से दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, यानी वो बहुत बुरी, तो इट शोज कि मैं बहुत अच्छी, वो तो ऐसी वो तो वैसी, यानी मैं बहुत अच्छी। तो हम क्या दिखा रहे हैं फिर, किसने कहा भी, तकब्बुर। तो गीबत तकब्बुर को जन्म देती है। नेक्स्ट, जेलसी, जलन, हसद। ये मेरे अंदर से बाहर आ रही है ना जो चीजें, वही तो दिखा रही है मेरे अंदर का आईना, मेरी जबान के जरिए, मेरी आंखों के जरिए, मेरे हाथों के जरिए। नेक्स्ट आप लिख लो चीटिंग, चीटिंग धोखा, बार्गेनिंग। वेरी गुड, बार्गेनिंग भी लिख लो। नेक्स्ट आप लिख लो शेमलेसनेस, यानी क्या, बेहयाई। बेहयाई। अभी बेहयाई किस किस चीज में होती है, ब्रैकेट में लिख लो। बेहयाई आंखों में, जबान में, कानों में। किसी को बेहयाई के अल्फाज, वर्ड्स यूज करने में मजा आता है, किसी को बेहयाई देखने में मजा आता है, किसी को बेहयाई सुनने में मजा आता है, किसी को बेहयाई करने में मजा आता है। तो कपड़ों में। ये कपड़ों में, वेरी गुड, कपड़ों में, आंखों में, कानों में, जबान से, आपके एक्शंस, चाल ढाल, इशारे। और ये सब के ब्रैकेट में आगे आप एरो करके जिना लिख लीजिए कि आंखों का जिना, कानों का जिना है ये सब। फिर नेक्स्ट हमारा, हमारी गंदगी कैसे नजर आती है, हमारी गफलत से। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, गफलत, द एरर्स दैट वी मेक। अरे हम लोग कहते अरे मैं ये भूल गई, अरे ये ऐसा होना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे उस वक्त नहीं बोलना चाहिए था, मुझे इस वक्त सब्र करना चाहिए था। तो ये जो हमसे गफलतें हो जाती है, ये क्यों होती है, क्योंकि हमारा नफ्स अभी अंदर से पूरा पाक नहीं हुआ है। फिर और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, डिजायर्स, मेरी अपनी ख्वाहिशात, मेरी अपनी ख्वाहिशात। इन सब को हमें क्या करना है, जो अंदर से हमारे नजर आ रहा है उसे क्लेंस करना है। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क करके, बहुत जरूरी है हमारे लिए, शिर्क। हम ऊपर भी लिख चुके हैं, अब इस शिर्क को फिर से लिखना है कि एक तो ये था कि ये मैं लोगों के साथ चीटिंग करती हूँ, गीबत करती हूँ, किसी पे गुस्सा करती हूँ, किसी के साथ जलन हसद का मामला, ये किसके साथ करते हैं, हम अल्लाह के साथ नहीं करते, अल्लाह के बंदों के साथ करते हैं। तो हुकूकुल इबाद में ये सारी मेरी बुराइयां, मेरी गलतियां, इनको मुझे क्या करना है, इन सब को इस पे काम करके मुझे
ठीक करना है, सुधारना है। आई हैव टू प्योरीफाई, क्लेंस, करेक्ट माई हैबिट्स। और दूसरे हुकूकुल्लाह में क्या है? शिर्क। कि मैं कितनी अच्छी बन जाऊं, लेकिन अगर अल्लाह के साथ शिर्क करती हूँ, कि क्या हो गया, अभी मेरी बहन ने ही मुझे बुलाया है, अब उसके घर में कुछ जो भी उन्होंने बनाया है वो खिलाने के लिए बुलाई, पर उसमें अगर सिर्फ अल्लाह की खातिर वो इबादत का काम नहीं, बल्कि बिदतें हो रही है, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेकर कुछ खाना भी बनाया जा रहा है, फिर उन्हीं के नाम पर खिलाया जा रहा है, तो फिर मैं उस बिदत में शामिल नहीं होना चाहती। फिर हम लोगों को कैसा जज करते कि हाँ, खुद तो ये तो बहुत इतने सारे तो गुनाह खुद करती है, और इधर एक खाने के लिए बुलाए तो बोलती है मैं नहीं आऊंगी। लेकिन जितना भी मैं बच सकूं, यही तो क्लेंजिंग है। हम कहेंगे कि 10 गुना तो मैं करती हूँ, तो अभी ये 11वां भी कर लिया तो क्या बिगड़ा? नहीं, हर गुनाह पे ये सोचे कि बाप रे, ऑलरेडी 10 गुनाह मैं करती हूँ और उसी पे अभी तक मेरा काबू नहीं, तो कम से कम ये 11वां तो ना करूं। इंशाल्लाह इसी तरह धीरे धीरे बचना है, बचाना है। बिदत और शिर्क, ये दोनों गुनाहों की माफी नहीं है। बाकी तो हो सकता है कि ये अल्लाह ताला हमारे बाकी गुनाह माफ कर दे, हमारे इस्तगफार से, हमारे रोजों से, हमारे सदकात से। लेकिन मुझे बताइए, क्या शिर्क और बिदत की माफी है? नहीं। माफी तो है, जब उसे छोड़ दे। छोड़ दिया जाए। एग्जैक्टली तो हम छोड़ते ही नहीं। हम बोलते मेरी बहन बुरा मान जाएगी, वो मेरी फ्रेंड, मेरी पड़ोसी, सब मेरे पड़ोसी के घर पे जा रहे हैं वो खाने के लिए, जो भी उसने दावत दी है और बिदत का काम हो रहा है, तो सब जा रहे हैं और मैं नहीं जाऊं तो कितना बुरा लगेगा। पर ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला के शान में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ ये काम हो रहा है। तो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल को राजी करना है, या अपनी पड़ोसन को राजी करना? टेल। फिर हम नहीं छोड़ते, तो अल्लाह ताला ने अभी पिछली सूरा में हमसे क्या फरमाया, सूरत अल-लैल में, फसन फस नुयस्सिरुहु लिल युसरा, कि जो भी तुम काम करोगे अल्लाह ताला उसे तुम्हारे लिए आसान कर देंगे। और गलत काम चुनोगे, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, गलत काम चुनोगे तो गलत काम भी तुम्हारे लिए हम आसान कर देंगे। तो जरा हम एक स्टेप उठा के तो देखें, इतना क्या वो खाने का शौक है, और इतना क्या लोगों से जाकर उस महफिल में मिलने का शौक है, कि हम फिर ऐसी महफिलों को छोड़ते ही नहीं, ऐसे बिदतों को छोड़ते ही नहीं। फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे? क्या आसान करेंगे हमारे लिए उसको छोड़ना? नहीं। अगर हमारा दिल वहां लगा है तो अल्लाह आसान नहीं करेंगे। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए उसे छोड़ना भी आसान कर देंगे, इंशाल्लाह। अंडरस्टैंड? ओके। अब हमने ये लिस्ट लिखे पूरी कि हमें अपने आप को कहाँ कहाँ सुधारना है। अच्छा, क्या हम में से कोई भी पूरा का पूरा पाक साफ हो सकता है? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, क्या फरमाया कुरान में पता है? लिख लीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने आप को कभी भी मुत्तकी, परहेजगार ना समझो। अपने आप को कभी भी पूरा मुत्तकी, परहेजगार ना समझो। क्यों ऐसा?
क्यों नहीं समझना? कभी ना कभी तो हम मुब्तला हो ही जाते हैं कुछ बिदतों में। एग्जैक्टली, वेरी गुड, दैट इज वन रीजन। और क्या वजह है क्यों हम अपने आप को ना समझे बहुत पाक साफ, सुरैया शेख? बाजू गुरु आ जाएगा ना। गुरूर आ जाएगा, ओके, ये बात भी सही है। और हिकमत आपा, क्यों ना समझू मैं अपने आप को सबसे पाक साफ, पाकीज़ा, मुत्तकी? वही बाजी की तकब्बुर ना आ जाए हमारे अंदर। अच्छा, अरे भाई, अगर मैं सबसे पाक साफ और मुत्तकी अपने आप को समझ लूं, तो फिर ये तज़किया का, मन जक्काहा का कोई स्कोप ही नहीं बचता है। अगर मैं ये समझ लूं कि मेरे अंदर अब कोई बुराई, कोई गंदगी, कोई फुजूर बाकी ही नहीं, तो फिर क्या मैं अपने आप को प्योरीफाई करूंगी, सुधारने की कोशिश करूंगी? नहीं करूंगी। देयर इज नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर करेक्शन व्हेन आई फील दैट आई एम द बेस्ट। अल्लाह ने फरमा दिया, कभी अपने आप को बहुत मुत्तकी, पाकीज़ा, बहुत अच्छा ना समझो, तभी तो तुम अपने आप को सुधारोगे। अभी हमारे यहाँ क्या है पता है? अच्छा, उससे पहले देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। खैरु मन ज़क्काहा, लिख लीजिए, द बेस्ट इज द वन, सबसे बेहतरीन वो है, द बेस्ट इज द वन हु कीप्स ऑन क्लेंजिंग वन सेल्फ। सबसे बेहतरीन वो है जो अपना तज़किया करता रहे, रोज, हर वक्त। अब मुझे आप बताओ तज़किया करने का तरीका कैसे करेंगे? हम अपने आप को कैसे सुधारेंगे, कैसे पाक साफ करेंगे? नहीं, खुद का मुहासिबा ले रोज। खुद का मुहासबा करें, ओके। देखिए, इसके कुछ स्टेप्स होंगे ना। सबसे पहले मुझे पता तो चले कि मैं गलत हूं, तब तो मैं सुधरूंगी। क्योंकि मुझे जब कोई और बोलता है कि तूने गलत किया, तो मुझे तो गुस्सा आता है, फिर तो मैं अकड़ जाती हूँ। तो सबसे पहले मुझे खुद को पता चले कि मैं गलत हूँ। और मुझे खुद को कैसे पता चलेगा? आईने में खड़े रह के अंदर की नफ्स नजर नहीं आती। तो द बेस्ट वन टू शो मी माई मिस्टेक्स इज कुरान। मेरी गलतियां मुझे कौन बताता है? बेहतरीन बताने वाला आईना कुरान है। क्योंकि कुरान बताता है विच आर द बेस्ट अमाल। और फिर मैं देखती हूँ, अरे यहाँ पे तो मैं नहीं हूँ इस लेवल पर। और कुरान मेरा नाम भी नहीं लेता कि अंजुम तूने गलत किया, कि चांद तूने गलत किया। नो, कुरान इतने बेहतरीन तरीके से हमारी गलतियां और हमारी खामियां हमें बताता है कि हम जल्दी से अपनी गलतियों को पहले तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी, फर्स्ट। सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह जल्दी से मेरे जबान पे आए, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हूँ, ये गलत मैंने कर ली, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। सो द सेकंड स्टेप इज अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिर, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह क्या तू मुझे माफ करेगा? ये इतनी गलतियां मैं करती हूँ, इतना मुझसे गलत हो जाता है। ए मेरे रब, ए गफुर रहीम, ए अरहमुर राहिमीन, मुझे माफ कर दे। ये क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। और फिर जल्दी से अल्लाह से वादा कि अल्लाह अब मैं ये नहीं करूंगी। ये क्या है? तौबा। ये वादा क्या है? मैं नहीं करूंगी, ये वादा है तौबा। और इसके बाद अब मैं क्या करूं? करेक्शन कहाँ से आएगी? कौन सिखाएगा मुझे क्या सही है? कौन सिखाएगा? नफ्स। अरे वो भी कुरान ही सिखाएगा, वो भी कुरान ही सिखाएगा ना कि सही क्या है। तो फिर
कुरान हमें हमारी गलतियां भी बताता है, कुरान हमें क्या सही करना है वो भी सिखाता है, कुरान हमें इस्तगफार और तौबा भी सिखाता है, और कुरान के तमाम अहकाम पर अमल करना अगर मुश्किल लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत, उनकी अहादीस, ये मेरे लिए क्या बन जाते हैं? गाइड। जैसे उन्होंने किया बस वैसे करो, जो उन्होंने किया बस वही करो, तो फिर रास्ता दिखाना, कॉपी करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज माय बेस्ट रेमेडी। कि अल्लाह आज दिन तक तो मैं इसको उसको कॉपी करके सब गलत काम करती रही, अब मुझे इसको उसको किसी को कॉपी नहीं करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करूंगी तो कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। अब मैं इसी कोशिश में लग जाऊं। सो हु आर माय बेस्ट प्यूरिफायर्स, क्लेंजर्स? नंबर 1 कुरान, नंबर 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनका तरीका, उनकी सीरत। सुभान अल्लाह। और यही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान और सुन्नत को थाम ले, फिर उसके लिए क्या है? उसने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया, तो फिर हो गया पूरा क्लेंजिंग। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। हम सब की प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा यहाँ से देखेंगे, स्क्रीन पर आप लोग को देखना होगा। यस, ये है कद अफलह मन ज़क्काहा, कि मैं पहले ये तो देखूं कि मेरे अंदर, अपने अंदर क्या है, गंदगी कहाँ है। वो किसकी लाइट में देखना है? कुरान की लाइट में। सो द एक्टिविटी ऑफ क्लेंजिंग वन सेल्फ, अल्लाह कॉल्स इट सक्सेस। हम लोग किसको सक्सेस समझते हैं? बहुत पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सक्सेस। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने नफ्स को पाक साफ करो, ये है अल्टीमेट सक्सेस। फिर आगे नीचे देखिए आप क्या लिखा है, वन हु इज एंगेज्ड इन द एक्टिविटी थ्रू आउट द एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी बस अपना तज़किया करते रहना है, यही कामयाबी। लेकिन नीचे क्या फरमा दिया? बट वी विल नेवर गेट फुल्ली प्योर नफ्स, और कभी हो नहीं सकता कि हमेशा 100% मेरी नफ्स पाक साफ हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नहीं है, क्योंकि पाक साफ समझ लिया तो खत्म हो गई बात। तो नहीं, मैं कभी भी पूरी पाक साफ हो नहीं सकती। बट अल्लाह को क्या चाहिए, अल्लाह ताला को क्या पसंद है? मेरी कोशिश, मेरी कोशिश। इंशाल्लाह आप आपके घर में जाओ, और अगर आपको हर जगह कपड़े का ढेर, कूड़ा कचरा, गंदगी नजर आए तो कैसे लगता है आपको? खुद को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट क्लीनिंग, तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा साफ सफाई हो रही है, तो फिर आपको अंदर से भी अच्छा लगता है। ये क्या है? अल्लाह ने हमें बनाया है ऐसा है कि हमको पाकी साफी पसंद है। वेर एज यू सी एनिमल्स, एनिमल्स कहाँ रहते हैं? वो तो बाहर मिट्टी में, कचरे में, प्लांट्स, पत्ते, मिट्टी धूल के अंदर ही पड़े हैं। वो अपना क्लेंजिंग कैसे करते हैं? क्या वो लोग रोज नहाते हैं, सलोन जाते हैं? एनिमल्स अपना क्लेंजिंग कैसे करते हैं? नेचर ओनली। Have you seen most of the animals cleansing themselves with their tongue? नो, वी कांट सी। I have seen cats clean themselves with their tongue. Yes, but Dogs clean themselves with their tongue. आप काव देख लो, गोट देख लो, वो एक दूसरे को भी, अपने बच्चे को, जब आप देखोगे कि गाय का या बकरी का बच्चा पैदा हुआ है,
तो वो माँ है ना, अपनी जबान से पूरे बच्चे को जबान से साफ करती रहती है। अल्लाह अकबर। तो उनके अंदर भी ये क्लेanलीनेस का जो कॉन्सेप्ट अल्लाह ने रखा है वो है, माशाल्लाह। नेक्स्ट, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। देखिए यहाँ आप देखोगे क्या क्या बुराइयां हैं हमारे अंदर। देखिए गंदा कचरा नजर आ रहा है आपको, एक झूठ की गटर, एक एंगर, जेलसी, चीटिंग, फिर गफलत, और इधर क्या लिखा है, नेवर सेटिस्फाइड सोल। अब ये गंदगी कहाँ जा रही है, सब पता है कहाँ जा रही है? कैन यू सी? ये गटर नजर आ रहे हैं सारे स्क्रीन पर सना? जी हाँ। यस। ये ना अंदर नहीं जा रहे, ये सब कुछ अंदर है हमारे, ये सब अंदर से हम बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारी जबान से झूठ, हमारी आंखों और जबान से गुस्सा, जेलसी अंदर भरा पड़ा है सब कचरा। अब वो कचरा हम बाहर निकाल रहे होते हैं, और ये हमारे आमाल है जिससे नजर आ रहा है कि हमारे अंदर क्या है। जो अंदर है वही बाहर आ रहा है। किसी के लिए नफरत अंदर है, बाहर कैसे गुस्से के थ्रू निकल रही है। किसी के लिए जेलसी है, बाहर कैसे तानों के जरिए निकल रही है। ये हमारे अंदर का गंदा कचरा है, अभी इसको कैसे साफ करें। बहुत ब्यूटीफुली ये सब ब्रदर नौमान अली खान के लेक्चर्स में से थोड़ा कुछ लिया है ताकि हम सीख सके। अब यही सारा कुछ लोग ऐसे हैं देखिए जो अपने आप को पाक साफ समझते हैं हमारी सोसाइटी में। सी, कैन यू सी दिस वन पर्सन जो हाथ बांधे खड़ा है, वो हमारे यहाँ हम समझते हैं कि ये मौलवी साहब, इमाम साहब, या सम प्रीस्ट और सम गुरुजी, कि ये लोग दे थिंक दे आर वेरी प्योर, और हम भी समझते हैं ये रिलीजियस लीडर्स बहुत पाक साफ है। तो देखिए उनके आगे कैसे झुके पड़े हैं हम। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, नो, नो बडी इज द प्योरेस्ट। तो फिर क्या करना है, हियर ऑन द स्क्रीन, कीप ऑन ट्राइंग। नो वन ऑफ अस कैन एक्चुअली प्योरीफाई आवर सेल्व्स। अब ये एक बात है कि क्या हम कितनी ही कोशिश कर ले, क्या हम अपने आप को पाक साफ कर सकते हैं? कुछ हद तक तो कर सकते हैं, लेकिन अब हमें किसके सहारे की जरूरत पड़ेगी? दुआओं के, अल्लाह के सहारे की जरूरत पड़ेगी कि अल्लाह मैं पाक होना चाहती हूँ और तू भी मेरी मदद फरमा। नाउ लुक एट दिस दुआ। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफउ, या अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे ऐसे इल्म से जिसमें कोई नफा ना हो, व मिन कल्बिन ला यख्शा, या अल्लाह ऐसे कल्ब, ऐसे दिल से मैं, मुझे ऐसा दिल ना दे जिसमें क्या ना हो, ला यख्शा, तेरा खुशू ना हो, व मिन नफ्सिल ला तस्बहू, और ऐसे नफ्स से मैं पनाह चाहती हूँ, मुझे ऐसा नफ्स ना दे जिसमें क्या ना हो, जिसमें कोई सेटिस्फैक्शन ना हो, व मिन दअवतिल ला युस्तजाबु लहा, और या अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे ऐसी दुआ से कि जो दुआ कबूल ना हो। तो तू मुझे ऐसी दुआ दे, यानी मैं ऐसी दुआ मांगू जो कबूल हो। फिर इसी में आगे आएगा कि या अल्लाह मैं ऐसी नफ्स मांगती हूँ जो पाक साफ हो।
वो दुआ भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक अल्लाह से दुआ करते हैं, इस्तगफार करेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को सुधारने की, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने अमल बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फिर अल्लाह ताला आगे हमें एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल अल्लाह ताला हमें देंगे कि जो सबसे बुरे फुजूर है, और तकवा का एग्जाम्पल इंशाल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना